Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwa Parliament. And today I am going to start class 7 SS3 Geography 9 chapter, which is life in tropical and subtropical region. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने अमेजन बेसिन के बारे में डिस्कशन किया था. इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में हमने लोकेशन, लैंड और क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था. आज हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे. तो बात करेंगे द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज़ एग्रीकल्चर. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर है. The fertile alluvial soil, ample water from two river system and moderate climate make it possible for farmers here to grow variety of food and cash crop. तो चूँकि यहाँ की जो मिट्टी है एलुवियल सॉयल, एम्पर वाटर और 2 रिवर सिस्टम भी हैं. एलुवियल सॉयल हम सभी जानते हैं कि काफ़ी फर्टाइल सॉयल होती है. ये जो है फार्मर के लिए ढेर सारे फूड और कैश क्रॉप ग्रो करने में मदद करते हैं. राइस, वीट, जूट, कॉटन, शुगर केन एंड टी आर द मेन क्रॉप्स. पल्सेस, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर ऑल्सो ग्रोन थ्रू आउट द रीजन. यहाँ पे पूरे वर्ष भर कह लें इस रीजन में पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो होते हैं. द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री दैट हैव डेवलप इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आर कॉटन, सिल्क, जूट, टेक्सटाइल्स, शुगर, फूड प्रोसेसिंग, टी, ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल. इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मुख्य रूप से कॉटन, सिल्क, जूट, टेक्सटाइल्स, शुगर, फूड प्रोसेसिंग, टी, ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यहाँ लगे हैं. द मेजर हैंडीक्रॉप्स ऑफ दिस रीजन इंक्लूड क्ले वर्क, केन वर्क एंड मेटल वर्क. हाथ से बनने वाले जो क्राफ्ट हैं वो इस रीजन में, चाहे वो क्ले वर्क हो, मतलब अगर मिट्टी से मूर्ति वगैरह बनाने का काम, केन वर्क, मेटल वर्क भी यहाँ पे होता है. अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़ की. फॉर द मोस्ट पार्ट द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज़ फ्लैट प्लेन फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज़. गंगा ब्रह्मपुत्र का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो फ्लैट है. यहाँ पे रोड्स और रेलवे का अच्छा नेटवर्क है. द गंगा ब्रह्मपुत्र एंड सेवरल ऑफ देयर ट्रिब्यूटरीज सर्व एज इनलैंड वाटर्स वे. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज शामिल होते हैं जिन्हें हम इनलेट वाटर वे भी कहते हैं. ऑल मेजर टाउन्स इन द रीजन हैव एयर सर्विस. यहाँ के जो मेन टाउन्स हैं उस रीजन में एयर सर्विस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है. दिस रीजन इज़ डॉटेड विथ मेनी इंपॉर्टेंट टाउन सिटीज़ ranging from administrative capital like New Delhi, Lucknow, Patna, Kolkata and Dishpur to industrial cities. इस रीजन में जो मुख्य रूप से टाउन, सिटीज़ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स जैसे कि न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, दीशपुर, ये सभी क्या हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटीज़ के रूप में जाने जाते हैं. इसके अलावा इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक कानपुर एंड रिलीजियस सेंटर लाइक हरिद्वार एंड वाराणसी. इसके अलावा कानपुर और कई धार्मिक सेंटर जैसे कि हरिद्वार और वाराणसी भी आते हैं.
वाटर पॉल्यूशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन द रिवर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। यहाँ का जो सबसे मेन प्रॉब्लम है रिवर का वो है वाटर पॉल्यूशन, वे भी यहीं पाए जाते हैं। सीवेज वाटर फ्रॉम सिटीज़, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो सीवेज वाटर जो कि सिटी से निकलता है, केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह से, और पेस्टिसाइड जो होते हैं उनका यूज़ हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के लिए करते हैं, जो कि कहाँ से निकलते हैं, फैक्ट्रीज से। ये सभी क्या हैं, वाटर पॉल्यूशन फैलाते हैं। गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान वर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेव दीज टू रिवर एज वेल एज देयर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम फर्दर पॉल्यूशन। तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान ये दोनों गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में चलाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इस प्लान के दौरान मुख्यतः दो रिवर या उसकी जो जितनी भी सहायक नदियां हैं उन्हें पॉल्यूशन से रोकना है। हाउएवर अ लॉट डिपेंड ऑन अस टू ट्रांसफॉर्म दीज प्लान into reality and protect our important rivers which are the lifelines of our society। फिर भी हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर रियलिटी पे डिपेंड करते हैं और अपने रिवर को पॉल्यूशन से बचाते हैं, जो कि हमारे सोसाइटी का क्या है, एक तरह का लाइफलाइन माना जाता है। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर में सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया। लास्ट में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर का पिक्स भेजेंगे। आप सभी लोग फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।